तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीडी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि जीडी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, जीडी का एग्ज़ाम कब होगा, एसएससी कहाँ रुका हुआ है, एसएससी कहाँ अटका हुआ है। लेकिन लास्ट एक हफ्ते में एसएससी ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। पहले सीजीएल का रिजल्ट एसएससी ने जारी किया, उससे पहले एसएससी ने एक अपना नोटिस और जारी किया था। उसके बाद सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम करवाया। तो आज एसएससी ने हमारे सामने जीडी के एग्ज़ाम डेट का प्रॉपर एक नोटिस दे दिया है कि भाई 11 अप्रैल को आपका ये नोटिस आया है और यहाँ पर एक क्लियर दिया हुआ है कि भाई जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 27 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम चालू करवाए जाएंगे। इस बार क्या चीज़ बताई गई है, अगर आपसे मैं डेट की बात करता हूं तो, कि यहां पर आपको 4 हफ्ते दिए गए। इस बार वीक वाइज पूरे स्केड्यूल को डिवाइड किया गया है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, कि 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक पहला वीक है, देन सो ऑन। और 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। लगभग पूरा 1 महीना लगेगा जीडी के एग्जाम करवाने में। और यहां पर एक बात बढ़िया बताई गई है कि आपको वीक वाइज अपना ये चूज करना है कि आप इन चारों वीक में से कौन से वीक में, कौन से हफ्ते में एग्जाम देना चाहते हो। तो इसकी जो विंडो ओपन होगी वो 11 अप्रैल को शाम को 3 बजे ओपन होगी और वो 15 अप्रैल शाम को 5 बजे तक विंडो ओपन रहेगी। यहां पर कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हो, द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन वीक प्रेफरेंस विल बी मेड अवेलेबल, कि जाकर अपने आप आपने इन चारों में से कौन से हफ्ते में अपना वीक प्रेफरेंस वाला काम करना है। तो आप 100% यहां पर जाकर ये चूज करो और इसको टाइम से बेटा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको टाइम से बेटा कर लीजिएगा। अब हमारे सामने सिंपल सिंपल कहानी यह है कि 27 अप्रैल से हमारे एग्जाम चालू हो रहे हैं और 1 महीना हमारे एग्जाम चलेंगे, 30 मई तक हमारे एग्जाम चलेंगे। तो हमारा जो ये आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का मेन फोकस ये है, हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो 15 दिनों का समय है। क्या बेटा? हमारे पास अगर देखा जाए तो लगभग 15 दिनों का समय है। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके साथ में वो पॉइंट यहां पर डिस्कस करूंगा। देखो, अगर आपको मैं ये बोलूं कि लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, आपने लास्ट 15 डेज में सिलेबस कवर करना है, देखो ये बात है ना कि कोई सेंस नहीं बनता। आखिरी 15 दिन में क्या करें क्या ना करें ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसा भी कहेंगे कि भाई लास्ट के दिन पढ़ाई नहीं करनी। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि इन 15 दिन की अगर आप मुझसे बात करते हो तो 15 दिन आपको क्या करना है। देखो, आपने 15 दिन, सबसे पहला काम, आपने 7 घंटे की बढ़िया सी नींद लेनी है। क्या करना बेटा? आपने 7 घंटे की बढ़िया सी नींद लेनी है। ठीक है जी। अब जैसे ही आपके 7 घंटे खत्म हो गए तो कितने बचे आपके? आपके पास बच गए 17 घंटे एक दिन में। ठीक है कि नहीं, या गलत बोल रहा हूं? आपके पास 17 घंटे बच गए। तो भैया जो 17 घंटे का आपके पास टाइम बच जाता है, आपने इसमें सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना बेटा? आपने इसमें सिर्फ पढ़ना है, आपने सिर्फ इसके अंदर पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब ये जो पढ़ाई करने वाला समय है, 17 घंटे में क्या क्या कर सकते हो आप, ये जरा सुनना भाई। 17 घंटे में सर देखो, हमको तो नहाना भी होता है, बिल्कुल नहाना होता है भाई, नहाना भी है, बिल्कुल नहाना है सर, बाकी काम भी होते हैं, खाना खाना भी होता है, बिल्कुल खाना होता है सर, उसके बाद इंसान ने जाके फ्रेश भी होना है, सारे काम करना है, सब होना है। तो मेरे भाई आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 17 घंटे में आपको ये सब कुछ करना है। ठीक है। मानो कि ये सब काम करने में आपको दिन में 2 घंटे चाहिए, तो आपने 2 घंटे आपको इसके लिए मिल गए। तो बाकी आपके पास जो 15 घंटे बच जाते हैं, आपने वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मोटी मोटी कहानी यह है कि आपके पास दिन में जितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो उतना मैक्सिमम टाइम पढ़ने का ट्राई करो। पहला पहला काम तो ये करना। इस समय को टाइम टेबल फॉलो नहीं करना कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। 14, 15 घंटे, 16 घंटे, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन है। जितनी मेहनत आपने आज के दिन कर ली, काम बन जाएगा आपका। अब इन लास्ट 15 डेज में क्या किया जाए जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए? सबसे पहली चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज आपने क्या करना बेटा? आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो ये प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आपको करनी है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सोल्व करने हैं और आपने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स होते हैं,
आपने वो टॉपिक्स अपने सोल्व करने हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक के टॉपिक हो गए, एडवांस के टॉपिक हो गए, रीजनिंग के टॉपिक हो गए, जीएस को सब्जेक्ट वाइज सोल्व करने का ट्राई करो, इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए। तो आपने एमसीक्यूज भी अपने सोल्व करने हैं। आपने बेटा क्या सोल्व करना है? आपने एमसीक्यूज भी सोल्व करने हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। ये तो आपका प्रैक्टिस का हो गया। ये जो प्रैक्टिस है इससे क्या फायदा होगा? इसकी आपके टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर लोगे। क्या कर लोगे आप? टॉपिक वाइज रिवीजन कर लोगे। तो पहला पहला स्टेप तो आपने ये वाला करना है। अगर मैं आपसे यहां पे सेकंड स्टेप की बात करूं, इसके साथ आपने और क्या करना? आपने लगाना है मॉक टेस्ट। क्या करना आपने? आपने लगाने हैं मॉक टेस्ट और आपने डेली 2 मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं और आपने उन मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। आपने बेटा डेली के 2 मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं और आपने डेली के 2 मॉक टेस्ट आपने एनालाइज भी करने हैं। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं, जैसे ही सुबह सुबह उठो, मॉर्निंग में अपना फ्रेश होके एक मॉक टेस्ट दे डालो। फिर उस मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट करना है कर लो। फिर उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि कहां पर आपकी गलती हो रही है। एनालाइज करने का फायदा क्या होता है कि आपको पता लगेगा कि आपने कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। तो उस टॉपिक को और पढ़ने का ट्राई करो, उस टॉपिक को और अच्छा बनाने का ट्राई करो। यह फायदा होता है मॉक टेस्ट को एनालाइज करने से। उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाओ आराम से। देखो, मॉक टेस्ट देने में आपको मानो कि 1 घंटा लगेगा, तो आपको एनालाइज करने के अंदर भी 1-1.5 घंटा आप इसको भी मान के चलो। मैं तो बोलूंगा कि आप इसको भी 1 घंटे से ऊपर मत देना। उसको एनालाइज करने में कहां कहां गलती हो रही है, कहां कहां गलती नहीं हो रही है। अगर कोई बच्चा ढंग से करे तो इसको एनालाइज वो 30 मिनट के अंदर भी कर सकता है कि भैया कहां गलती कर रहा हूं, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो आप मान के चलो कि डेली के अगर आपके 2 मॉक टेस्ट हैं तो आपने 3 घंटे 2 मॉक टेस्ट पे आपने बिताने हैं। यहां पर आपने मॉक टेस्ट देना भी है, उसके बाद आपने उसको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने का मतलब सिर्फ यही है कि कौन सा टॉपिक खराब हो रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, वो आप अच्छे से अपना एनालाइज कर लेना। ठीक है। दूसरी चीज अगर देखूं तो आपने जो रिवीजन करनी है, आपने जो रिवीजन करनी है, रिवीजन करने पे बहुत फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करो। और अगर आप इसको टॉपिक वाइज सोल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके टॉपिक्स साथ साथ रिवीजन होती चली जाएगी। मानो कि आपने 3 दिन में परसेंटेज कवर कर लिया, 2 दिन में परसेंटेज रिवाइज कर लिया, ऐसे परसेंटेज कर लोगे, अलजेब्रा कर लोगे, एंशिएंट हिस्ट्री कर लोगे, मेडाइवल हिस्ट्री कर लोगे, तो ऐसे कर सकते हो। ये आपके, अगर आप ये आखिरी के 2 दिन सिर्फ यही काम भी करते रहोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास कोई जीएस के नोट्स बने हुए हैं तो जीएस के नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंग्लिश के रूल बनाए हैं आपने, तो आप इंग्लिश के उन रूल को भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करोगे तो यहीं पर आपको रूल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज आपसे मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमारी तरफ से आपके लिए है, वो ये है बेटा कि डेली जो मेरी जीके और जीएस की क्लास चलती है, डेली मैं आपके लिए जीके और जीएस की क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे। ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। यहां पर आपको मैं डेली 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां पर आपको मैं डेली 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके और साइंस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस आप मेरे साथ डेली 4 बजे मेरी क्लास होती है, डेली 4 PM मेरी क्लास होती है जीके जीएस की। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ डेली जीके जीएस की क्लास के अंदर ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये आपका मोटा मोटा एक स्केड्यूल हो सकता है कि आपने भैया डेली के 2 मॉक टेस्ट देने हैं, आपने डेली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज टॉपिक वाइज रिवाइज करने हैं। और अगर जीके जीएस का मुद्दा है तो मेरे साथ आप डेली 4 बजे क्लास को अटेंड करो। इस क्लास को लेकर मेरा फोकस ये है कि आपको मैं एग्जाम तक 2500 एमसीक्यूज रिवाइज कराना चाहता हूं। मैं आपको बेटा 2500 एमसीक्यूज रिवाइज कराना चाहता हूं। इस क्लास को लेके मेरा ये फोकस है। 4 बजे क्लास चलती है रोज टेक्स्ट बुक के चैनल पे। मैं आपको जरा एक बार दिखा भी देता हूं क्लास कहां चलती है। अगर मैं आपको अभी यूट्यूब पर लेके चलता हूं, अगर आपको ही मैं यूट्यूब पर लेके चलूं तो क्लास कहां चलती है आप ये देख सकते हो। आप यूट्यूब पर चलोगे मेरे साथ, ठीक है।
आपको मैं टेक्स्ट बुक के मेन चैनल पे लेके चल रहा हूं, जहां पे क्लासेस चलती है हमारी। आप अगर टेक्स्ट बुक के मेन चैनल पे जाओगे, आप लाइव पर जाओगे, आपको दिख जाएगा कि डेली की मेरी जीडी की क्लास होती है। जैसे देखो, पहले हमारी हिंदी की क्लास होती है 3 बजे, 4 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, और 5 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। ठीक है, तो ये क्लासेस अगर आप लगातार डेली अटेंड करोगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। जैसे आज मैंने आपको स्टैटिक जीके की 100 घंटे 100 सवाल की मैराथन कराई, तो डेली आपको मैं एग्जाम तक ऐसे ही 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप मेरे साथ 4 बजे एवरीडे क्लास में जुड़िए। ठीक है, तो इस बार हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। अगर आपका सपना है सिलेक्शन लेना और आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सिलेक्शन। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे साथ साथ आप भी तैयार हो इस बार एग्जाम पास करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।